पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है। लगभग 15 दिन का समय भी बीत चुका है। चुनाव के समय कुछ लोग ज्यादा ही फिल्मी हो रहे थे। आपको थोड़ा पीछे ले चलती हूं। उन्हें पुष्पा बनना पसंद हो रहा था और कह रहे थे खुलेआम कि पुष्पा है, झुकेंगे नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि रील और रियल में अंतर होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के जहांगीर खान की, जो फाल्ता विधानसभा सीट से उम्मीदवार था। अब रिपोल में मतदान से पहले ही जहांगीर खान मैदान छोड़कर फरार हो गया। जो कल तक फिल्मी पुष्पा बना फिर रहा था, आज वो भीगी बिल्ली बन रहा है। उसने चुनाव के समय ईसी के अब्जॉर्बर अजय पाल शर्मा जो वहां पर पहुंचे थे साउथ 24 परगना में, खासतौर पर फाल्ता विधानसभा सीट पर उन्हें अपॉइंट किया गया था ताकि किसी प्रकार की जो है हंगामा यहां पर ना हो सके, उसको भी धमकी दे दी। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद चुनावी मैदान छोड़कर भाग चुका है। हम चुनाव ये जो भी हुआ था आपको इसलिए ये बताना जरूरी है क्योंकि आज ये जो हुआ है सिर्फ एक दिन बाकी है। आज 19 तारीख, कल 20 और 21 को फाल्ता विधानसभा सीट पर फ्रेश चुनाव होना है। 24 को रिजल्ट आएंगे। जहां पर जहांगीर कभी गुंडा बना फिरता था, आज वहां शुभेंदु अधिकारी ने 25 किलोमीटर लंबा रोड शो किया है और बीजेपी के प्रत्याशी देवांशु पांडा के समर्थन में 48 घंटे पहले ही वहां से जहांगीर मैदान छोड़ देता है। इसका मतलब समझिए कि उसे पता चल चुका है कि वहां से वो हारने वाला है। और ये डर क्यों ना हो, ममता बनर्जी जब अपना भवानीपुर का किला नहीं बचा पाई तो ये तो ममता बनर्जी के साथ काम करने वाला महज एक कार्यकर्ता है। इसी डर से जहांगीर हो सकता है मैदान छोड़कर भाग गया हो, मतदान से ठीक पहले हार मान ली हो। जहांगीर के लिए सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि क्या गुंडा बनेगा रे तू। समझिए कितना मजाक उड़ाया जा रहा है। इधर जहांगीर फाल्ता से फरार हो गया तो उधर दादा का बुलडोजर गरज रहा है। चुन चुन कर अवैध ढांचों को गिराया जा रहा है। मस्जिदों से आवाज को कम कराया जा रहा है। मजहब के नाम पर चलने वाली योजनाओं पर बैन लगा दिया गया है। मदरसा के नाम पर फंड लेने वाले मुल्ला मौलवी अब बेरोजगार हो चुके हैं क्योंकि इस बार चुनाव में अगर टीएमसी जीतती तो इन सभी को 3000 रुपए भत्ता दिया जाता महीने का, क्योंकि अब उनकी दीदी सत्ता में है ही नहीं। अब दादा की सरकार है और दादा की सरकार आई है तो नए नए नियम बन रहे हैं। अब बंगाल में कानून राज चलेगा, ये बात साफ शुभेंदु अधिकारी कह चुके हैं। अब तक ममता के वसूली वाले गुंडे जो थे उनका राज चलता था। अब ये बात जनता कह रही है कि एक बात तो साफ है कि जिहादी जो कल तक कानून नहीं मानता था, आज वो खुद कानून का पालन करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे मजहब से जोड़कर सांप्रदायिक हिंसा ये ऐसे भी देखा जा रहा है। अब वो भूल गए हैं कि उन्हें कानून के चंगुल से कोई दीदी या भतीजा बचाने नहीं आएगा। ममता राज में तो पुलिस ममता के गुंडों को भी गुलाम बनाकर रखती थी। आपको याद होगा जब केंद्र की ओर से बुलावा आया था एक पुलिस अफसर को, बड़े अधिकारी को, तो ममता बनर्जी खुद उनके घर पहुंच गई थी और रात भर वहीं बैठी रही ताकि दिल्ली से जो बुलावा आया है उसे किसी प्रकार से रोका जाए। अब कानून के राज में होने वाला ये जो बड़ा फैसला शुभेंदु अधिकारी ने लिया है, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि किसी का भी राज यहां पर अगर चलेगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ कानून का। बंगाल में मौलवियों की सरकारी सैलरी बंद हो गई है। पश्चिम बंगाल में अब इमामों और मौजिनों उन्हें कहते हैं जो बाकियों को नमाज के लिए इनवाइट करते हैं मस्जिदों में, उनका भी भत्ता बंद कर दिया गया है। मजहब के नाम पर मिलने वाली स्कॉलरशिप पर भी रोक लग गई है। मदरसा को मिलने वाले तमाम सरकारी सहायता को बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। इसमें इमाम और मुअज्जिन को मिलने वाला मासिक भत्ता भी शामिल है। तो अब सवाल यह है कि ममता और अभिषेक बैनर्जी का करीबी जहांगीर चुनाव से पहले चुनाव छोड़कर सरेंडर क्यों करता है? क्या उसे हारने का डर है? ममता के मुस्लिम तुष्टीकरण की योजनाओं पर दादा की सरकार ने ताला लगा दिया है। आखिर ये जो बदलाव बंगाल में हो रहे हैं, क्या ये बंगाल को एक बार फिर से सुनार बांग्ला बनाने में मदद करेंगे? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों जहांगीर ने ठीक 48 घंटे पहले मैदान छोड़ा और अब जो नए और कड़े फैसले लिए जा रहे हैं बंगाल में। शुभेंदु सरकार ने अपने मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में यह बड़ा फैसला लिया है। इसका राजनीति पर, इसका बंगाल की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? আমি ফলতার ভূমিপুত্র। আমি চাইবো ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক।
এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপল আছে, সেই রিপলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে दूरे सरिए निलाम। जैसा काम संविधान में जैसा है, जो भी सरकार का है, सरकार स्टेप ले रहे हैं, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? जनता देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। जहांगीर खान जो है आज कुछ पहले ही विड्रॉ किए हैं, अपना नाम बोल रहे हैं कि हम फलता से नहीं लड़ेंगे। हाँ, 10 साल से किसी को वोट नहीं दिया, डाल दिया। सब लोग वहाँ पे रिगिंग चलता था और ये लोग का 80 MLA है, उसके बाद भी ये लोग हाथ उठा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। आप सोच लीजिए पार्टी का क्या सिचुएशन हो गया है। देखिए ना, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीच में एक भी टीएमसी कोई नहीं है। 80 MLA होने के बावजूद भी टीएमसी एकदम खाली हो गया है। इसलिए डर में ये लोग हाथ उठा लिया है और वहाँ का जनता को भी 10 साल से वोट नहीं दे पाए, उसका जनता भी वोट नहीं दे पाया। पूरा वोटर आईडी कार्ड लेके छप्पा मारते थे। अभी वोटर लोग भी, जनता भी जाग गया है। अभी इन लोगों का कोई जगह नहीं है पश्चिम बंगाल में। ये धुरंधर में धुरंधर सिनेमा जो हुआ था, बने हुए थे, उसमें लेयारी कहकर एक जगह था। तो फलता पश्चिम बंगाल में एक लेयारी है, वो जहाँ का डॉन, वो जहांगीर, शाहजहां, आलमगीर सब मिलकर बनाया था। तो जो प्रार्थी है, जो सब कुछ कर रहे हैं, वो खुद ही समाज विरोधी है, ऐसा मानते वो वहाँ का जनता। और उनके खिलाफ भी बहुत सारे FIR हुआ था। इवन इफ उनका सरकार चलने के बावजूद भी, जो सरकार कहीं भी FIR लेने के लिए मना कर देते थे, तब भी बहुत कुछ हुआ था। अभी बहुत कुछ FIR ओपन होने वाला है। तो इसीलिए जो हो रहा है, अगर वो सच है और उनका जो मेंटर था अभिषेक, तो लेट हिम गो। और उनको जाना चाहिए उधर। वो डीजे बजाने वाला बात बोले थे, उन्होंने ये भी बोले थे कौन बाप है तुम्हारा बचाएंगे तुमको। तो कमन ब्रदर, अभी आइए मैदान पे, आपको तो बोलना चाहिए। आप घर में छुपे हुए हारमोनियम बजा रहे हो, आप डीजे बजाने के बाद बताकर। आप आइए अभिषेक जी, और ये जो लोकतंत्र का जो मैदान है खुलेआम, उसमें आइए। In principle, approval of Annapurna Yojana scheme under Women and Child Development and Social Welfare Department at the rate of 3,000 per month with effect from 1st of June 2026. In principle, approval of the scheme for free transportation for women of the state of West Bengal in all state-run buses of West Bengal with effect from 1st of June 2026. Constitution of 7th State Pay Commission for revision of pay structure of state government employees and employees of statutory bodies, boards, corporations, local bodies, educational institutions, etc. तो उस वक्त आपने 2-3 बयान सुने, जिसमें बीजेपी के चर्चित नेता लॉकेट चैटर्जी भी शामिल थी, अग्निमित्रा पाल जो हाल फिलहाल में ही मंत्री बनी है महिला और बाल विकास। लेकिन कैबिनेट की दूसरी बैठक में ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, उसको लेकर वो जानकारी दे रही थी कि हमने ये फैसला लेते हुए मुल्ला इमामों को जो भत्ता दिया जा रहा था वो बंद कर दिया है। इसके टाइमलाइन को समझिए। 2011 में बंगाल में पहली बार ममता की सरकार बनती है। 34 साल के CPIM के सरकार को, सत्ता को हराते हुए ममता बनर्जी सत्ता की मुहाने तक पहुंचती है, सीढ़ियों तक पहुंचती है। 2012 में ठीक 1 साल बाद इमामों को और मुल्लों को भत्ते देने की शुरुआत हो जाती है। जब भत्ता देने की शुरुआत हुई थी तो 2500 रुपया फाइनल किया गया था। अब ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप थे वो बहुत ज्यादा लगने लगे ममता बनर्जी पर। तो ममता बनर्जी ने क्या किया, 8 साल बाद यानी कि 2020 में मंदिर के पुरोहित, बंगाल में पुजारियों को पुरोहित कहते हैं, तो पुजारियों को भत्ता देने की शुरुआत की गई। और अंदाजा लगाइए ये भत्ता कितना होगा। 2000 नहीं था, 2500 नहीं था, 1000 रुपए। जब 2012 में इमामों को भत्ता देने की शुरुआत हुई तो 2500 से हुई, और 8 साल बाद जब भत्ता पुजारियों को देने की बात हुई तो 1000 रुपए से शुरुआत हुई।
लेकिन इस बार चुनाव में तस्वीर थोड़ी बदली। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इमामों का भत्ता बढ़ाकर 2500 से 3000 कर देंगे और पुजारियों के भत्ते में भी हम इंक्रीमेंट करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। लेकिन अब ममता बनर्जी सत्ता में नहीं है, यह बड़ा फैसला लिया गया। इसके ठीक इतर देखिए, बंगाल में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कह दिया है कि पुलिस बिल्कुल खुली है। अगर कहीं पर पथराव होता है, अगर कहीं पर पुलिस के ऊपर हमला किया जाता है तो पुलिस बिल्कुल फ्री है एक्शन लेने के लिए। और इन सबके बीच अभी ये मुद्दा गरमा ही रहा था, अभी ये मुद्दा चल ही रहा था कि इस बीच फाल्ता से खबर आती है कि जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया है। और आज ही के दिन, क्योंकि आज शुभेंदु अधिकारी 25 किलोमीटर की लंबी रोड शो कर रही हैं। तो जहांगीर आखिर मैदान छोड़कर क्यों भागा, क्या उसे इस बात का डर है कि वो हार जाएगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी के प्रवक्ता कुशल पांडे जुड़ गए हैं और वो अपना पक्ष रखेंगे। आज क्या स्थिति है और क्यों आखिर बंगाल में ये जो स्थिति है, आज जहांगीर ने जो है अपना नामांकन वापस ले लिया। और हमारे साथ राम प्रकाश पांडे सर जुड़ गए, टीएमसी का पक्ष रखेंगे। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। राम प्रकाश सर, आप ही से शुरुआत होगी कि आखिर ममता बनर्जी अपना किला नहीं बचा पाई, भवानीपुर नहीं बचा पाई, क्या यही डर जहांगीर के मन में भी था, इस वजह से मैदान छोड़कर ठीक 48 घंटे पहले भाग गए वहां से? हमारे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने बना देंगे एक मेरा होने का बन सकता है। और ठीक है भाई हमारी तो क्षमता नहीं है कि एक अगर पाए तो आप बना दीजिए भाई, जनता को कम से कम फायदा हो, भले के लड़ रहे हैं तो वेलकम है। हमारे वो सोने का फलता नजर आएगा, जहां पर उन्नति होगी तो इसमें दिक्कत क्या है? इसीलिए हमारे कैंडिडेट वापस अपनी नामांकन वापस ले ली। सही बात है, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं आप। जैसे क्या ही मैं आपको बताऊं, ये वही नेता हैं जो कह रहे थे कि पुष्पा हम झुकेंगे नहीं, और आज खुद झुक गए और आप कह रहे हैं कि जनता के फायदे के लिए झुके हैं। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि हारने का डर है। जिस डायमंड हार्मर मॉडल की बात अभिषेक बनर्जी करते थे वो तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। कुशल पांडे जी, आप बताइए, ये नामांकन आज किस टाइम पर वापस लेना, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा था और ठीक 48 घंटे पहले इतना बड़ा फैसला। देखिए, पुष्पा झुका नहीं, पूरी तरह से टूट गया। पुष्पा देखा कि जिस तरह से बंगाल की जनाधार, बंगाल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जो जनाधार दिया 207 सीटों को लेकर के, तो पुष्पा देखा कि यार बचने वाला नहीं है, हम पुष्पा को जेल जाना, पुष्पा जेल चला जाएगा, इससे अच्छा पहला ही पुष्पा टूट जाए। तो पुष्पा फलता का विकास का उन्हें जब चुनाव घोषणा हुआ था, चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब फलता का विकास उन्हें नहीं दिखता था। आज अचानक उन्हें फलता का विकास दिखा है। इतने दिनों तक तो फलता का विनाश करते हुए नजर आ रहे थे, अचानक उनको फलता का विकास नजर आ गया कि फलता का विकास के लिए हम अपना नामांकन वापस लेते हैं। देखिए, ये सीधा प्रमाण दिख रहा है कि फलता की जनता ने ये कह दिया था कि जहांगीर अब तू बचेगा नहीं, तुझे भी जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कुछ सिंपैथी लेने के लिए ये कह दिया। और ऐसे तो चुनाव आ रहे थे, तो हारने से पहले हम आपको तो ये बचा पाएंगे ना, कह पाएंगे ना कि देखिए मैंने तो नामांकन वापस ले लिया था, मैं तो इलेक्शन लड़ाई नहीं, तो इसमें हार जीत होता क्या है, ये कह करके बचना चाह रहे हैं फलता के चोर पुष्पा। तो जहांगीर ने ये कह करके सोचे कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन ये बचेंगे नहीं। वहां की जनता के साथ में जो अन्याय अत्याचार इन्होंने किया है, उससे वहां की जनता ने वोट के माध्यम से फलता में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिता करके जवाब देगी। और फिर हम बताएंगे कि पुष्पा झुका है कि टूटा है कि पुष्पा जेल जाएगा, ये हम बताएंगे। कुशल जी, अब तो आप लोग और ज्यादा खुश होंगे कि अब कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं, अब तो जीतता है वहां से भी। देखिए, वहां की सीट हमेशा तय रहती थी, वहीं देना अभिषेक बनर्जी 7.5 लाख वोटों से जीता करते थे। तो 7.5 लाख वोटों से जीतते नहीं थे, तो लूट कर जीतते थे। यही पुष्पा ने
यही पुष्पा वहां लुटता था, लुट करके अभिषेक बनर्जी को चुनाव जिताता था। जो 7.5 लाख वोटों से चुनाव जीता, उसी के ही विधानसभा में उन्हीं का कैंडिडेट, उन्हीं का पुष्पा झुकने के बजाय डूब गया, टूट गया। ठीक अरे है, 7.5 ठीक है। लाख राम वोट प्रकाश जीते थे। पांडे सर, राम प्रकाश पांडे जी आपके पास आती हूँ। 15 साल एक लंबा सफर, हर जगह टीएमसी का दबदबा, और ये डर, धमकी और छापा वोट, इन सब के बारे में तो हम सब रूबरू हैं, और मैं खासतौर पर बंगाल को अच्छे से समझती हूँ क्योंकि मेरा काफी समय बंगाल में बीता है और मेरे आंखों से देखा हुआ ये सारी चीजें हैं, तो आप इसे नकार भी नहीं सकते। लेकिन एक इतनी सारी चीजों के बाद, 15 साल के दबदबा के बाद, जब जहांगीर जैसा एक नेता जिसके ऊपर खुद आरोप लगे हैं कि डराया है, धमकाया है, चुनाव के समय मतदान के लिए हमें घरों से नहीं निकलने दिया है, वो नेता आज उसके सुर बदल गए, अचानक से ये कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि फाल्ता सुनार फाल्ता बने। मतलब ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं ना, बयान मैच कर रहे हैं ना, पहले वाला जहांगीर और आज वाले जहांगीर के एक्सप्रेशन मैच कर रहे हैं। देखिए, यहीं पर मैं हम संदेश दे रहे थे, आप जो भय नहीं भरोसा, तो तृणमूल कांग्रेस को भय दिखा रहे हैं, तो हम उस भय से भयभीत हैं, डरे हुए हैं, पता नहीं हम पर गोलियां चलेंगी ना क्या। तो दिखा रहे हैं, जनता के सामने हम आएंगे इसी बात को लेके कि हम इतने भयभीत हो गए इनके से, तो शायद हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर में गोलियां चलवाएं। अच्छा, अभिषेक बनर्जी को उखाड़ दे, या तृणमूल कांग्रेस करने वालों को संविधान के दायरे में ऐसा है कि उनके घर को उजाड़ फेंकेंगे, क्यों रह रहे कह रहे ना ये बार बार, तो जनता के सन्मुख जाएंगे ये सब लेके। तो एक टाइम पर आप लोगों ने भी तो यही सब किया है ना, आपकी पार्टी ने भी तो यही किया है, तो अभी आपको भी यही लग रहा है कि सामने वाली पार्टी भी यही करे। कुशल जी, आपने सुना कि अब ये आरोप आप पर लग रहे हैं कि सत्ता में जब से आए हैं तब से ममता बनर्जी के घर पर गोलियां चलवा रहे हैं और अभिषेक बनर्जी पर हमले करवा रहे हैं। अब क्या मतलब, आप लोग क्या बदला निकाल रहे हैं? देखिए, जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमको लगता है दिन में ही गांजा पी लेते हैं क्या आदमी, अभी तो कोई काम है नहीं। एक भी चॉकलेट बम भी नहीं फूटा है ममता बनर्जी के घर के सामने और अभिषेक बनर्जी जी के घर के सामने में, और ये कह रहे हैं कि हम गोलियां चला रहे हैं, बम चलवा रहे हैं। गांजा वाजा पी करके चैनल में बैठते हैं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तृणमूल कांग्रेस का शासन नहीं है साहब, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। क्या चॉकलेट बम भी आपके घर के सामने नहीं फूटा है? अगर आपकी सरकार बनी रहती ना, तो 2000 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं का हत्या हो गया रहता है। यहाँ तक कि हम पार्टी ऑफिस को भी जब्त नहीं करने के लिए मना कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। और आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पर हमला करवा रहे हैं। ममता बनर्जी को तो हम उस दिन से रास्ते पे नहीं देख रहे हैं जिस दिन से रिजल्ट निकला है। अभिषेक बनर्जी को हम रास्ते पे नहीं देख रहे हैं। हमला किसके ऊपर होगा? उनके पुतला के ऊपर में होगा। राम प्रकाश जी ऐसी बात कर रहे हैं आपके चैनल पर। हमें बड़ी खुशी होगी जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, एक चुनी हुई 3 बार की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, जिस भाषा का वो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। भारतीय संस्कृति में इस तरह की कोई जगह नहीं है कि एक महिला के ऊपर इस तरह के भाषाओं का प्रहार किया जाए। तो ये जनता के सम्मुख जाएगा कि ये किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, हम ही जनता के सामने आएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राम प्रकाश पांडे जी, आप कह रहे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुशल जी जाहिर बात है, कुशल जी बिल्कुल सही बात है कि आप जो कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रही है ममता बनर्जी, ठीक है, आप भी अपनी भाषा पर संयम रखिए। लेकिन राम प्रकाश पांडे जी, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा के मर्यादा को तो आपको भी समझना होगा ना। आपने एक चुनाव आयोग के द्वारा भेजे गए ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को लेकर धमकी भरे लहजे में कहा था कि हम देख लेंगे, चुनाव तो जीतने दीजिए। और जैसे ये सारी चीजें, उसके बाद टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता खुद बदल गए, वीडियो बनाकर उन्होंने माफी मांगी, और अब जहांगीर खुद बदल गए। देखिए, अच्छे से हमने भी देखा है उस चीज को कि उनको या तो उनको इस तरह से भेजा गया कि मैं नहीं मानता हूं कि अजय पाल जी उस तरह की बात करेंगे कि वो एक पढ़े लिखे और चुने हुए आईपीएस वो पढ़ के बने हैं, कि उन्होंने जिस भाषा का जहांगीर को बता देना कि ये हो जाएगा। अगर गलत है तो कानून के दायरे में रहे तो उसको करे, जगह धमकी वाला लिबास क्यों रहेगा। और उसके बाद देखा गया कि घरों में भी गए थे, उनके परिवार वालों को धमकाया। तो ये पद्धति होते हुए दोनों तरफ से ये वार प्रतिवार हुआ है। तो कैसे समझाते हैं, जरा आप बताइए, कैसे समझाते हैं? अगर कोई आरोप है किसी पर, अगर कोई अपराधी है, किसी के ऊपर गंभीर आरोप है कि ये चुनाव में हमें हिस्सा नहीं लेने देते, डरा रहे, धमका रहे, तो क्या उनको चॉकलेट खिलाते हुए उनसे बात करेंगे क्या एक आईपीएस ऑफिसर? मैं जहांगीर जी जो थे वो कैंडिडेट थे। हाँ, कैंडिडेट है तो ठीक है कि भाई आप अपने इलाके में, और जनता को आह्वान करेंगे कि हम लोग हैं,
सुरक्षा के लिए है, आह्वान करेंगे कि आपको कोई चिंता नहीं। मुझे लगता है कि कुशल जी, क्या लगता है ये बेफिक्र अजय पाल रहिए, शर्मा, शांति से अजय अपना पाल काम शर्मा होगा जब वहां और किसी पहुंचे, तरह का उन्होंने कोई पूरा मोर्चा संभाला, और ये जो बीच में बयानबाजियां हुई थी, धमकी भरे लहजे में हुई थी, क्या इसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो कह रहा है कि ये जहांगीर, नहीं तो क्या अजय पाल शर्मा उनको जहांगीर सर बोलते हैं। जहांगीर सर राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता है जहांगीर, वही जहांगीर है ना जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर में ईटा पत्थर बरसाया था, वही जहांगीर खान है जो देश के गृह मंत्री के ऊपर में पत्थर बरसाया था। उसे जहांगीर सर करके आप चाह रहे हैं कि हमारे जो वहाँ के आईपीएस थे, वहाँ जो चुनाव आयोग की तरफ से आए हुए थे प्रभारी बन करके, वो जहांगीर सर बोल करके संबोधित करते, एक चोर को, एक गुंडे को सर बोल करके संबोधित करते। आप ये कहना चाह रहे? और जब अभिषेक बनर्जी मंच से कहता था बापेर बेटा होले 4 तारीख रिपोर्ट देता होवे, होता है कहाँ है बापेर बेटा? अभिषेक बिल्कुल, जाहिर बात है। राम प्रकाश पांडे जी, अभिषेक बनर्जी ने ये बात कहा था कि बीजेपी को 10 जन्म लेने पड़ेंगे डायमंड हार्बर मॉडल को भेदने में, डायमंड हार्बर मॉडल को भेदने में 10 जन्म लग जाएंगे। यहाँ तो 10 दिन नहीं बीता सर, आपके प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया। कि हमारे प्रत्याशी ने नामांकन इसलिए हुआ है, मैं वहां की जनता को धमकाने के लिए नहीं रखूंगा कि किसी घर में घुस के कोई भी असामाजिक तत्व कोई जो बोले और नाम दूसरा का जाए, तो ऐसा नहीं चाहेंगे। हम शांति के साथ, भले हम हार जाए, किंतु हम अपनी जनता के इतनी सहजता टीएमसी के प्रवक्ता में, इतनी सहजता। सर आप भूल गए क्या कि फालता विधानसभा सीट पर चुनाव क्यों रद्द हुआ था? आप भूल गए? जहां पर बीजेपी के निशान पर टेप लगाया गया था सर, आप भूल गए? इस वजह से वहां का जो चुनाव है पूरा रद्द हुआ था। वापस से फ्रेश रिपोलिंग की बात कही जा रही है। यहाँ भूलने की क्या बात है ये बताइए? जब चुनाव आयोग कर रहा है तो ये किसकी ड्यूटी थी? वहां पर क्या तृणमूल कांग्रेस का आदमी बैठ के कर रहा था किसी ईवीएम को ले जाके? ये तो चुनाव आयोग की किसने कैसे लगा दिया? चुनाव आयोग ने ही तो ड्यूटी पूरी की ना, तभी तो रिपोल हुआ। जब रिपोल हुआ तभी भी आप लोग ही सवाल उठा रहे थे कि रिपोल क्यों करवा दिया? अच्छा चुनाव हुआ था, बिल्कुल फ्रेश हुआ था, कोई हंगामा नहीं हुआ था। रिपोल के तो हम तो नहीं बोल रहे हैं ना सर। क्या लगता है कुशल पांडे जी, क्या लगता है जहांगीर खान की ये जो भाषा बदली है, जहांगीर खान का ये जो मिजाज बदला है, क्या रिजू दत्ता की तरह वो भी आने वाले समय में अजय पाल शर्मा से माफी मांगते हुए या माफी मांगते हुए? मिजाज नहीं बदला है, ये सीधा सीधी आपका है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो लोकतंत्र में हम ये अच्छी बात कही सर आपने। लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब आपके पक्ष में फैसला नहीं आता। यही बात है, लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है। समझ आता है सर, बौखलाहट जाहिर बात है। ठीक है कुशल पांडे जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, और राम प्रकाश पांडे सर आप भी हमारे साथ जुड़े, चर्चा का अहम हिस्सा रहे। आप दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन अहम खबर जो सामने आई है वो यही कि 48 घंटे पहले जहांगीर खान ने अपना नामांकन वापस ले लिया है हार के डर से।